मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता डील कर ले जो अपनों से अगियार से ऐसे खुद्दाम को उनकी बकवास को मैं नहीं मानता अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। पाकिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी। एक रैली कराची में हुई तो एक रैली लाहौर में। मगर तब्दीली लाएगा कौन? क्या नए वोटर्स? मगर नए वोटर्स रजिस्टर कहाँ होंगे, क्योंकि इंतखाबी फहरिस्तें तो तैयार हो चुकी। उसके बाद बात होगी सेनेट की, जहां पर जर्नलिस्ट के लिए एक नया बिल पेश कर दिया गया। वेलकम टू न्यूज़ बीट। में जब इमरान खान ने अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठे करने की मुहिम शुरू की तो उनकी इस मुहिम में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि इमरान खान उस जमाने में बहुत से बच्चों के लिए एक हीरो थे। इस वक्त भी बहुत से तज्जियाकारों ने यह कहा कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि उन्हें मुस्तकबिल का वजीर आजम ही करार दे दिया जाए। इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने जब 1997 के इंतखाबात में हिस्सा लिया तो नताइज बिल्कुल ऑपोजिट थे और बहुत ही मायूस कुन थे। मगर एक फर्क पड़ चुका है नाज़रीन, उस वक्त वो छोटे छोटे बच्चे जो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इमरान खान के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, वो बच्चे अब 18 साल के नौजवान बन चुके हैं और कुछ बच्चे उससे भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और उन्हीं बच्चों ने कल लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे में इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की कि सब के सब हैरान रह गए। ये पाकिस्तान के वो नए वोटर्स हैं जिन्होंने पहले कभी वोट डाला ही नहीं था, मगर पाकिस्तान की ये खामोश अक्सरियत क्या आइंदा इंतखाबात में अपना वोट तहरीक हक में इस्तेमाल भी कर सकेगी? क्या इन तमाम नौजवानों के वोट रजिस्टर हो चुके हैं? ये वो सवाल है जिस पर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, क्योंकि कल पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट रजिस्टर कराने की आखिरी तारीख थी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में अब तक रजिस्टर वोटर्स की तादाद पर एक नजर डालते हैं। 2007 की इंतखाबी फहरिस्तों में वोटर्स की तादाद 8,12,13,620 थी। रजिस्टर्ड वोटर्स में से 4,40,27,570 वोटर्स की तस्दीक हुई। 3,78,86,053 वोटर्स की तस्दीक नहीं हो सकी। मौजूदा रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,07,24,009 हो गई। नई फहरिस्तों में नादरा से तस्दीक के बाद 3,66,96,442 वोटर्स का इजाफा हुआ है। इमरान खान ने अपने इस जलसे में यह ऐलान भी किया है कि तमाम सियासतदान अपने अपने असासे जाहिर करें, और अगर उन्होंने अपने असासे जाहिर ना किए तो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी और तमाम शहरों को जैम कर दिया जा सकता है। देख लीजिए कल जो जलसा हुआ, जिसके बारे में आज आपने सारे दिन तज्जिए सुने होंगे, तज्जिए पढ़े होंगे, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये सारे पाकिस्तानियों का हक है कि हम हुकूमत से पूछें कि इनके बड़े बड़े वजीर, ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो, और अगर आपने ना किया आज गौर से सुन ले, फिर ना कहें हमने आपको बताया नहीं था। हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे।
सिविल नाफरमानी का कहा इमरान खान साहब से, जबकि उससे कुछ देर पहले, कुछ घंटों को अगर हम कहा जाए 48 घंटे टू बी प्रिसाइज, शहबाज शरीफ ने भी यही ऐलान किया था कि सदर ज़रदारी साहब इस्तीफा दे दें। कल का जलसा, इसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, जिसमें मैं मौजूद भी थी, उसमें मेरी जब मारूफ तज़िया का मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 1986 के जलसे में भी मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान के जलसे को उस वक्त के मोहतरमा के जलसे से भी बड़ा जलसा करार दिया और बड़े वसूख से ये बात कही, जबकि दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक ये जलसा उस जलसे से तो बड़ा नहीं था मगर उससे कम भी नहीं था। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जलसों की अहमियत बहुत ज्यादा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में जलावतनी से वतन वापस आई तो उनके जलसों और रैलियों में पाकिस्तान की अवाम ने भरपूर शिरकत की थी। बेनज़ीर भुट्टो जहां जाती तब्दीली की ख्वाहिशमंद अवाम की बड़ी तादाद उन्हें देखने के लिए जमा हो जाती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा किया था और फिर 1988 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने लाहौर की 9 में से 5 सीटें जीती थी, जो सियासी तज्जियाकार कल तक इमरान खान को संजीदगी से लेते ही नहीं थे। इस जलसे की कामयाबी ने उन्हें भी हैरान कर दिया और उन्होंने यकीनन ये बात कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई फोर्स बनकर उभर रही है। इस जलसे की सबसे अहम बात उसमें शामिल नौजवानों की अक्सरियत थी, जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था। इमरान खान के जलसे में इन नौजवानों का जोश और वलवला काबिल दीद था। ये पाकिस्तान की वो नौजवान नस्ल है जो मौजूदा निज़ाम से बेजार है और मुल्क में एक तब्दीली चाहती है। तो इसमें खान साहब को कितना क्रेडिट जाता है और बाकी सियासतदानों की मिस मैनेजमेंट का कितना कसूर है, ये एक अलग सवाल है। इमरान खान के जलसे में तालीम याफ्ता खवातीन भी मुझे नजर आई और बहुत बड़ी तादाद में नजर आई। ये खवातीन ज्यादातर मिडिल और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी, जबकि इस जलसे में शुरका ने मिसाली नज़्म ज़ब्त का जो मुजाहरा किया वो एक और चैप्टर है। लोग ऐसी अपनी पूरी फैमिलीज के साथ इत्मीनान के साथ बैठे तकरीर सुनते रहे और अपने साथ लाए हुए खाने भी खाते रहे, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में एक हैरत अंगेज सी बात लग रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि दिस इज अ न्यू पाकिस्तान। जिस वक्त लाहौर में तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान बचाओ रैली की बात हो रही थी, उसी वक्त कराची में MQM की तरफ से जमहूरियत बचाओ रैली जारी थी। इस रैली में मुस्लिम लीग नून पर सख्त तनकीद की गई और MQM के कायद ने मियां शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ज़रदारी पर तनकीद करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा, ये भी देखिए। आज का ढांढे रास्ता हुआ ये समंदर, वो गद्दारी हो रही, नो शरीफ बरादरान नो। अपने गढ़ में तहरीक इंसाफ के इस जलसे और कराची में MQM की रैली पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, वो भी देखिए। जो कुछ सिंध में हो रहा है और जो कुछ कराची में किया जा रहा है, दरअसल ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। दरअसल ये पीसफुल पॉलिटिक्स जो है उसको खत्म करने की एक साजिश है। दरअसल ये करप्शन की मदद करने की एक कोशिश है। मगर मुस्लिम लीग नून इन ओछे हथकंडों का अपनी रवायत के मुताबिक डट कर मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी इस तहरीक का दायरा फैलाएंगे और जो हमारी इंशाअल्लाह ताला बाकी सूबे हैं उनमें भी हम इस तहरीक का दायरा फैलाएंगे। कल की इन दोनों रैली से पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के रुख का अंदाजा हो रहा है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तल्खियां एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मगर लाहौर के जलसे की उठान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को यह पैगाम दे रही है कि आइंदा इंतखाबात में एक नई हवा भी चल सकती है, जो शायद बॉल को ऐसी रिवर्स स्विंग दे दे जो किसी की समझ में ना आ सके और पाकिस्तानी सियासत के पुराने खिलाड़ियों की पार्टनरशिप को तोड़ डाले। मगर जैसा कि मैंने आपको रजिस्टर्ड वोटर्स की हकीकत बताई, ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो सके। इस वक्त सियासत में और इन दोनों रैलीज के हवाले से देखते हैं अहमद खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक गहमा गहमी नजर आ रही है। मौसम सर्द है मगर सियासी मैदान में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। कहीं रैलियां निकल रही हैं तो कहीं जलसे हो रहे हैं। कोई गो जरदारी गो कह रहा है तो कोई नो शरीफ बरादरान नो का नारा लगा रहा है और कहीं सिविल नाफरमानी की बात हो रही है। जुम्मे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से गो जरदारी गो तहरीक का आगाज लाहौर में एक रैली निकालकर किया गया। इस रैली में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को इस्तीफा देने और उन्हें लटकाने की बात की। इस पर पीपल्स पार्टी ने मियां शहबाज शरीफ पर सख्त तनकीद करके गुजारा कर लिया।
मगर MQM ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कराची में एक रैली निकालने का ऐलान किया। कल होने वाली इस रैली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और MQM के ताउन पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जबकि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अवाम जमहूरियत के लिए MQM और सदर जरदारी के साथ है, कागजी शेरों से डरने वाले नहीं। मुस्लिम लीग नवाज को गैर जमहूरी हथकंडों की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने नो शरीफ बरादरान नो के नारे भी लगाए। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा चौधरी निसार ने MQM की इस रैली को रेंट रैली करार दे दिया है और कहा है कि इससे पहले MQM सदर मुशर्रफ के हक में भी रैली निकाल चुकी है। कल ही मुस्लिम लीग नवाज के गढ़ लाहौर में इमरान खान ने एक जलसा किया जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके सियासी मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया। इस जलसे में इमरान खान ने कहा कि तमाम सियासतदान अपने अपने असासे जाहिर करें और अगर ऐसा ना हुआ तो वो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में ये जो अचानक एक हलचल मच गई है, इसको सियासी तज्जियाकार किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा करार दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में आइंदा चंद माह बहुत अहम साबित होंगे। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू ख्वाजा साद रफीक साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। इम्तियाज सफदर वड़ाइच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद रजा हारून साहब, लीडर है MQM के प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन सिंध, एंड रऊफ हसन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले ख्वाजा साहब आपसे आगाज करूंगी। लाहौर छीना तो शायद नहीं मगर शो स्टील हो गया, तज्जिया निगार ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो बात करूंगा वो कोशिश करूंगा कि बाइंस्पायर करूं, क्योंकि आप किसी के जलसे को छोटा कहें बड़ा कहें, रियलिटी होती है। मेरा ख्याल है उसे तब्दील नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो PTI ने अपना प्रोग्राम किया मीनार पाकिस्तान पे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। कराची से खैबर तक उनके लोग उसमें शरीक हुए, बड़ा अच्छा जोश व खरोश था। और इमरान खान साहब ने तो जोश खिताबत में हमारे जलसे को गीदड़ों का जलसा करार दिया। उन्होंने जोश खिताबत में हमारी क़यादत को एक मच्छर के नाम से मासूम किया। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम ये समझते हैं कि उनके जलसे में जो लोग आए उनकी अक्सरियत वो लोग थी जो पुरजोश थे, पुरअज़म थे और तब्दीली चाहते थे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इन पुरजोश और पुरअज़म नौजवानों और ख़वातीन के वोट तो इमरान खान साहब ज़रूर लेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द स्टेज पर मुझे मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब नज़र आए जो बेवफाई की अलामत हैं। उनके इर्द गिर्द मुझे मियाँ महमूद रशीद साहब नज़र आए जो 4 जमातें बदल चुके हैं, सूबाई असम्बली के रुकन भी रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वोट तो वो नौजवानों के लेंगे और लेना चाहते हैं, लेकिन वो वोट जो हैं वो जब टिकट देंगे तो वो तो इलेक्टेबल्स को ढूंढ रहे हैं जैसे हर पार्टी ढूंढती है। और पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने जिन जिन लोगों को हम जमातों ने भी इस काबिल नहीं समझा कि वो हमारी जमातों के साथ रहें या जो मुसलसल नामरियतों के साथ जाते रहे, अगर वोट होंगे मासूम लोगों के और पुरजोश लोगों के और टिकट होंगे इन जैसे लोगों के लिए, तो वो तब्दीली कैसे लेके आएंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारा जो जलसा था वो बुनियादी तौर पे एक एहतजाजी रैली थी, उसका लबो लहजा तुंद और तेज़ था। PTI का जो जलसा था वो एक फेस्टिविटी थी, उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया, हर एक को अपना प्रोग्राम देने का हक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 15-16 साल के सियासी सफ़र के बाद अगर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है तो ये उनका राइट था। इससे किसी को परेशान होने की कम से कम हमें तो चंदा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सियासी ज़िंदगी में इससे 4-4 गुना बड़ी रैलीज़ और जलसे बेशुमार किए हैं। जी। और जो मंशूर आप लोगों ने दिया उसमें एक अहम चीज़ दी गई कि असासे डिक्लेयर करें, जिसके ऊपर ये सवाल आया कि आप लोग पहले अपने असासे डिक्लेयर करें, उसके बाद आप दूसरों से असासे डिक्लेयर करने का कहें। बहुत शुक्रिया। पहले तो साद रफीक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कम से कम ये तो माना कि PTI ने एक अच्छा जलसा किया है। कहते हैं कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके। अब इन्हें चाहिए कि वो इनकी पार्टी के जो बाकी लोग हैं, परवेज़ रशीद साहब मसलन, उनको भी बता दें कि अच्छा जलसा था PTI का। बारसूरत इन्होंने जो एसेट्स की डिक्लेरेशन की बात है जी, उसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमने ये कहा है कि सब लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, लेकिन ये एसेट्स वो नहीं हैं जो कि इलेक्शन लड़ने से पहले मुख्तलिफ लीडर्स ने डिक्लेयर किया हमने। वो असल एसेट्स का मे बी 1 or 2% भी नहीं है। हम उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए, जो कि बेनामियों में हैं, जो इस मुल्क से बाहर हैं। मेरे पास इनकी एक पूरी डिटेल पड़ी है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। इसमें दोनों पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी और PMLN के लीडरान के बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि
ڈکلیئر ہو ہی نہیں ہے. ہم ان ایسٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ ایک اتنا بڑا اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو کرپشن کا ہے, اور یہ وہ پیسہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کر اس ملک سے باہر بھیجا گیا ہے.